और किसी व्यक्ति को इतना लंबा समय कभी कभी मिलता है। और बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि राजेंद्र शुक्ला जी यहाँ डिप्टी सीएम हैं और मोहन यादव जी यहाँ आए बाढ़ के दौरान, उन्होंने वर्चुअल मीटिंग की। जनता से मेरी अपील है इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से, जनता जब जनतंत्र में जब उनको मौका मिले तो वर्चुअल मतदान भी वो कर दे, तब जाके इनके दिमाग में सही चीज़ें आएंगी। अब मैं त्योंथर के बारे में कहना चाहता हूँ कि त्योंथर में हमारे 4 मौतें हुई हैं बाढ़ से, जिसमें एक बच्चा केजुहा का है जो 6 वर्ष का था, रियांश केवट, पिता भरत केवट, और एक शिक्षक थे प्रकाश सिंह जी, पिता कमलेश को झुटिया के थे, और एक मृतक लड़की है 12 साल की गौरी गोस्वामी, पिता जितेंद्र गोस्वामी खटिया की। और चौथी जो मौत हुई है वो नगर पंचायत में वार्ड नंबर 8 में प्रभावती कोल, स्वर्गीय रमेश कोल। इसकी कहानी ये है कि इसके पिता की मृत्यु हो गई थी, माँ भी चली गई, 3 नाबालिग बच्चे हैं, और आज दिनांक तक इस परिवार से मिलने प्रशासन नहीं गया। इसी तरीके से अभी एक कल की लेटेस्ट घटना है 4 बजे की, आर्यन यादव डी पुल से बह गया। माननीय अध्यक्ष जी, विधायक जी भी यहाँ बैठे, मेयर साहब भी बैठे हैं। आज तक डी पुल के पास कोई भी टीम उसको खोजने के लिए नहीं गई है। जो घटना ये है, मेरा कहने का आशय ये है, बाकी तो सब कुछ ठीक है, लेकिन इंसानियत कहीं ना कहीं दिखनी चाहिए। जो इस सत्ता सरकार में बैठे हुए सत्तासीन जो जनप्रतिनिधि हैं, ये जैसा मैंने पहले भी कहा है कि ये रियल में कोई काम नहीं करते, खाली रील बनाने का काम कर रहे हैं। और जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि अभी तक किसी के पास खाद्य सामग्री नहीं मिली। हम लोगों ने व्यक्तिगत अपने स्तर से प्रयास करके जो हम लोगों से बन पड़ा वो हम कर रहे हैं। मेरी इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से ये अपील है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो स्वतः आएँ, और डिप्टी सीएम जी खाली रीवा भर के डिप्टी सीएम नहीं है, पूरे ज़िले पूरे प्रदेश के डिप्टी सीएम है, वो कृपया रीवा जिले में भी और जगहों पर दौरा करें और प्रशासन को सख्ती से आदेश दें और अपने पद ओहदे का मान रखें। यही मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहता हूँ मनगवा क्षेत्र पत्रकार भाइयों, हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष सम्मानीय राजेश, पार्टी से विधायक सम्मानीय हरीश सिंह जी, हमारी पार्टी से महापौर सम्मानीय अजय मिश्रा, त्योंथर से चुनाव लड़े सम्मानीय रमाशंकर भैया, संगठन मंत्री सम्मानीय रघु भैया, सम्मानीय गिरीश दादा, सम्मानीय सत्यनारायण दादा। जैसा कि हमारे विधानसभा मनगवा में भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। आप लाल गांव में ले लीजिए तो यहाँ से चले जाइए, हल्दी जस्ट बैकुंठपुर से लगा हुआ है, वहाँ करीब कंधे तक पानी और खासतौर पर निचली बस्तियों पर पानी भरा हुआ है। इधर से चले जाइए तो पिपराहा है, देवरा है, देवास है, इधर आप चले जाइए तो मिलवा है, बड़गैयान है, मिलवा कुर्मियान है, खासतौर पर जो लाल गांव से लगे हुए हैं, भटवा है, रजौनी है, बहुत सारे ऐसे गांव हैं से भी जो लगा गांव है वहाँ भी पानी भरा है। नगर पंचायत में हमारे जो कुछ सटे हुए गांव हैं वहाँ भी पानी भरा हुआ है। गोदरी 10 में भी पानी भरा हुआ है। गढ़ में आप चले जाइए तो रामपुर सर्किल में चले जाइए तो सिरटी है, देवघर गाँव है, बरोहा है, हरदी है, पिपरा है, ऐसे जो गाँव हैं, भीर है, अकौली है, ऐसे गाँवों में पानी भरा हुआ है। अभी जैसे आप लोगों को पता भी है कि 15 तारीख को जो हमारे यहाँ 2 बच्चे, एक ब्राह्मण परिवार का लड़का जो 8वीं में पढ़ते थे, सोनी परिवार का लड़का, पानी में वो डूब के लड़के ख़त्म हो गए हैं। तो मैं ये चाहती हूँ, हमारी पार्टी के सभी वरिष्ठ लोग हैं और मैं ये प्रशासन से मांग करती हूँ, जैसे हमारे रमाशंकर भैया ने कहा है कि डिप्टी सीएम साहब सिर्फ रीवा विधानसभा भर के डिप्टी सीएम नहीं हैं, पूरे ज़िले के हैं, पूरे प्रदेश के हैं। खासतौर पर रीवा तो उनका गृह धाम है, उनको सभी जगह जाके देखना चाहिए और जहाँ भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों का नुकसान हुआ है उनका भरपाई करना चाहिए, बांसबंदी उनको देना चाहिए। हमारे विधानसभा में तो सरपंच तक नहीं गए हैं जिनके यहाँ बाढ़ का पानी आया है, सरपंच तक देखने नहीं गए। प्रशासन की तो बात छोड़ दीजिए। और आप लोगों के माध्यम से ये भी मैं मांग करना चाहती हूँ और अपने सभी वरिष्ठ लोगों को मैं लेके जाऊँगी भी, कलेक्टर साहब से भी मिलूँगी। जो हमारे यहाँ मनगवा विधानसभा में बच्चे जो डूब के ख़त्म हुए हैं, 2 परिवार का चिराग बुझा हुआ है, मैं आप लोगों के माध्यम से ये चाहती हूँ कि जो स्कूल का ग्राउंड है, जैसे जो खेल के लिए अलॉट है उसमें बाकायदे बाउंड्री वाल होनी चाहिए
और जहाँ ऐसे स्कूल के बगल से खासतौर पर जो गाँवों में स्कूल है तो गड्ढे होते हैं, माटी वगैरह भी लोग खोद के ले जाते हैं तो गड्ढे बनते हैं वो, जैसे हमारे गढ़ में मौत का कुआं बच्चों के लिए साबित हुआ, तो वहाँ जो ऐसा है तो वहाँ कुछ ब्लीचिंग का काम और बाउंड्री वाल का काम कराना चाहिए। और मैं खासतौर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि वो रीवा के हैं, उनकी ससुराल है, रीवा से उनका बड़ा लगाव है, तो मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ आप लोगों के माध्यम से, स्कूल में एक ऐसा पीरियड होना चाहिए जहाँ बच्चों को तैरना सिखाया जाए, और जो जहाँ ऐसा ना हो वो स्कूल को मान्यता नहीं देना चाहिए। मैं कलेक्टर साहब से मिलूँगी अपनी पार्टी के सभी वरिष्ठ लोगों को ले जाके, और मैं ये चाहूँगी कि हमारे विधानसभा मनिगमा में भी जाएँ। मनिगमा के जो विधायक हैं खासतौर पर वो शेड्यूल कास्ट से हैं। अभी जो बॉडी 17 तारीख को मिली, कैसे हुआ नहीं हुआ, और डिप्टी सीएम साहब का जन्मदिन मना रहे थे मनिगमा के विधायक, और कुछ दूर में बाड़ी पड़ी हुई थी, वहाँ भीड़ लगी हुई थी, और हमारे मनिगमा विधानसभा के विधायक पार्टी का नारा लगा रहे थे। उनको ये नहीं लगा कि जाके देख आए। विधायक जब बनता है, चाहे किसी भी दल का विधायक हो, उसको ये मान के चलना चाहिए कि अब हमारे विधानसभा की सारी जनता, किसी भी दल की हो, वो हमारी जनता है, वो देखने तक वहाँ नहीं गए। हमारे विधानसभा के विधायक जो हैं तो वो रील बनाने में मस्त रहते हैं। आप लोगों से बस यही हमारी गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को राहत मिले में प्रशासन से मांग करते हैं।